Student, how are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In this video, we cover the business risk. Before that, we clear all the business activities, type of industries. Now, we are doing the business risk. साथ में हम लोगों ने बेटा aids to trade यानी auxiliaries to trade के भी एलिमेंट्स को डिस्कस कर लिया था. हाफ पोर्शन में से ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का. अगर आप लोग आर के सिंगला या दूसरी कोई अदर हेल्प बुक देखते हैं तो उसमें चैप्टर अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं इन्हीं के. आर के सिंगला में मेनली कि बिजनेस रिस्क का अलग चैप्टर है, बिजनेस एक्टिविटीज का अलग चैप्टर है. लेकिन अगर एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं हम लोग क्लास में तो ये एक यूनिट का हाफ पार्ट है. हाफ पार्ट में सिर्फ अब आपका हिस्ट्री ऑफ कॉमर्स रह गया जो कि मैं बाद में करवाऊंगी ताकि आप लोगों को पहले पता लगे कि कॉमर्स क्या है, तो उसकी हिस्ट्री आपको इजिली समझ में आ जाएगी. दिस इज द लास्ट टॉपिक, बिजनेस रिस्क. एक्चुअली होता क्या है बिजनेस रिस्क? द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडवोकेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस. वो कहते हैं कि पॉसिबिलिटी यानी कि प्रोबेबिलिटी वाली गेम है बेटे ये, कि आपको अगर प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं मिला या लॉस हो गया ड्यू टू अनसर्टेनिटी और सम अनप्रिडिक्टेबल, जिसका आपके पास कोई इलाज ही नहीं है, जिसको आप टाल ही नहीं सकते, अनप्रिडिक्टेबल, अनएक्सपेक्टेड, अनफोर्सीबल एंड अनफेवरेबल. ये सारे के सारी चीजें नेगेटिव हैं. यानी कि जब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि आपके आसपास का जो वातावरण है वो आपके फेवर में नहीं होता तो आपको लॉस होता है, या प्रॉफिट होता है तो कम होता है, तो उसे हम बोलते हैं बिजनेस रिस्क. अनफेवरेबल इवेंट which are beyond the control of the businessman is called business risk. क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन का भी कंट्रोल नहीं होता. अब आपको एक सीधी सी बात है बेटे कि जब आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते समय आपने जितना आपको एक्सपेक्ट है या आप जितनी उसके साथ उम्मीद लगाते हैं कितना प्रॉफिट होना चाहिए, अगर ना हो या लॉस हो जाए तो उसे हम बिजनेस रिस्क कहते हैं. इसके एग्जाम्पल हैं बिजनेस रिस्क के, जैसे डैमेज ड्यू टू फायर, आग लगने से नुकसान, चोरी हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, तब भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. ये ऐसी सिचुएशन है, इवेंट है. डिमांड फॉर अ फर्म प्रोडक्ट में फॉल ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, अचानक से टेस्ट में चेंज हो जाए, प्रेफरेंस चेंज हो जाए, फैशन ऑफ द कस्टमर चेंज हो जाए, तब भी आपको अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाता है. बट अब सीधी सी बात है, पहले आप लोगों ने देखा था कि आपके पास इतने टेक्नोलॉजी यूज नहीं थे. आज हम यूट्यूब पे भी बात करते हैं, जूम पे भी बात करते हैं, गूगल क्लासरूम भी है, यानी कि बगैर स्कूल जाए भी आपकी क्लास लग रही होती है. तो अब अगर मैं बात करूं तो फिर ग्रीन बोर्ड या चौक उसकी क्या जरूरत है? चेंज हो रहा है ना टेस्ट और प्रेफरेंस में, तो इसके कारण उनकी डिमांड डाउन चली जाती है. थर्ड, और भी केसेस हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो नॉन अवेलेबिलिटी 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं बेटे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. मेनली ये 4 फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम शुरू होता है, प्रोडक्शन काम शुरू होती है. कई बार आपको लैंड नहीं मिलती प्रॉपरली, कई बार आपको स्किल्ड लेबर नहीं मिलती, कई बार आपको कैपिटल का लॉस, फाइनेंशियली लोन अवेलेबल नहीं होते, और कई बार आपको मैनेजमेंट में. तो इनकी वजह से भी आपको बिजनेस रिस्क अराइज हो सकता है. और आज का लेटेस्ट है कोरोना या कोविड-19, ये भी तो एक बिजनेस रिस्क ही है. अब इस कोरोना या कोविड-19 जो कि एक नेचुरल कॉज है जिसमें आपकी प्रोडक्शन डाउन हुई पड़ी है, तो आपको टोटली रिस्क है कि नहीं है? तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस रिस्क. नाउ वी cover types of business risk. First is your speculative risk, second is your pure risk, third is insurable risk, and fourth is non-insurable risk. But speculative risk क्या होता है? इसमें प्रोबेबिलिटी होती है, मे बी लॉस और मे बी प्रॉफिट, यानी कि अनसर्टेनिटी होती है. ये किस वजह से अराइज होता है? स्पेकुलेटिव लॉस अराइज ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, यानी कि एकदम जर्नल प्राइस में अप एंड डाउन हो जाए. बेटे अभी आप जैसे लगा लो कि मान लो आपको पॉकेट मनी दी है, ठीक है, पॉकेट मनी आपकी लिमिटेड हो गई. अब आप कोई सामान लेने जाते हैं, तो सामान लेने के कारण क्या होता है कि आपने चीज तो खरीदनी थी 10, लेकिन उस पॉकेट मनी में सिर्फ आपको मिली 5 to 6 ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन. अभी देखो कोरोना या कोविड चल रहा है, उसके बाद एकदम महंगाई होगी कि नहीं होगी? पहले आप बार्गेनिंग करते थे दुकानदार से, लेकिन अब आपको वो कहते हैं कि चीज मिल रही है, यही सफिशियंट है. तो प्राइस फ्लक्चुएशन हुआ कि नहीं हुआ? प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि वस्तुओं की कीमत में उतार चढ़ाव. सेकेंड होता है बेटा
चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस फैशन, तो ये आपका स्पेकुलेटिव रिस्क है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इट कैन बी मिनिमाइज्ड एंड कैन बी अवॉइडेड। बेटे मिनिमाइज तो आप ठीक है, जब आप अब कोरोना आ रहा है, नेचुरल डिजीज है, इसका तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप क्या करते हैं, इसको मिनिमाइज करते हैं, कम से कम कंजम्पशन करते हैं, अपने घरों में रहते हैं, सेफ रहते हैं। तो इससे क्या होगा, आपने कंजम्पशन कम करी, खाना कम खाया या लिमिटेड खाना खाया या जितनी रिक्वायरमेंट थी या आपके पास जो एक्सेस में स्टॉक है उसमें आपने एक्स्ट्रा दे दिया। लेकिन अनअवॉइडेड, ये अवॉइड कर रहे हैं आपके, कई बार आपने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। अवॉइड कैसे होता है बेटे, अगर बिजनेस रिस्क की बात करें, ये तो एक कोरोना है और ये हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक ब्रदरहुड की लगा लो, जिसमें आपस में सद्भावना है और हेल्पिंग है। लेकिन इन केस ऑफ बिजनेस आप अवॉइड कैसे करते हैं, बाय टेकिंग सम अजम्पशंस। मैंने आपको बताया था ना कि बिजनेस इज योर अनसर्टेन, तो आप कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि फ्यूचर में इस तरह से हो तो हम अपने स्पेकुलेटिव रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड इज योर प्योर रिस्क। प्योर रिस्क जहां पर आपको प्रॉफिट का तो चांस ही नहीं है बेटा, आप गई भैंस पानी में, यहां पर तो 110% लॉस होगा, या लॉस नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, ठीक है। बट नेवर ब्रिंग प्रॉफिट, नो लॉस बट नेवर ब्रिंग द प्रॉफिट। आपको ये कभी प्रॉफिट नहीं ला सकते। जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, उसमें क्या लाओगे, रिस्क है ही, कोरोना 19 है, इसमें तो लॉस है ही है, प्रॉफिट कहाँ से है, आप कोई चीज ले रहे हो, कर रहे हो, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है बच्चे। नाउ द इंश्योरेबल रिस्क विच कैन बी कवर्ड और इंश्योर्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। मैंने आपको एक लग्जरीज टू ट्रेड के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था कि बैंकिंग होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। बैंकिंग आपको फाइनेंस अवेलेबल कराती है, इंश्योरेंस आपकी बिजनेस के रिस्क को इंश्योर्ड करती है। अब जैसे मान लो लॉस बाय फायर, अगर आपका नुकसान फायर से हुआ और आपने उसको इंश्योरेंस करा रखी थी तो आपको उसका इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो ये इस तरह से रिस्क हैं जो कि आप इंश्योर्ड करा सकते हो। जैसे मान लो आपका कोई एसेट्स है, मेट बाय एन एक्सीडेंट, उसके ऊपर कोई हादसा हो गया या वो कोई एक्सीडेंट से मिल गया, तो उसका अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा होगा तो आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा उसका। नेक्स्ट है नॉन इंश्योरेबल रिस्क। बेटा इसका कोई इंश्योरेंस भी नहीं होता। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसी, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको उसमें कोई इंश्योर्ड नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी अडॉप्ट करती है, अब गवर्नमेंट ने कहा कि आपको लेबर को वेजेस देने ही देने हैं, तो कहाँ बच के जाओगे, लेबर तो काम पे नहीं आ रही, लेकिन आपकी तो मनी गई ना, बिजनेस को तो लॉस हुआ ना, लेकिन इसको तो आप इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते, तो दैट इज योर नॉन इंश्योरेबल रिस्क। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ द लास्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। बेटा दीज आर द कॉजेज आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट इज योर नेचुरल कॉज, सेकेंड इज योर ह्यूमन कॉज, थर्ड इज योर इकोनॉमिक कॉज एंड फोर्थ इज योर अदर कॉजेज। हम इसको 4 तरीके से बांटेंगे ताकि आप लोगों को इसमें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले आपका आता है नेचुरल कॉज। मैंने यहाँ पे कोविड-19 ही लिखा है, आपको इससे क्लियर हो गया कि ये तो नेचुरल है, इसे कोई लेके नहीं आया, ये नेचुरली आ गया। 1000 of people die, this is due natural calamities, ड्रॉट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, एक्सेट्रा। तो अब आप लोग सोच ही सकते हो कि इस कोविड-19 में आपके बिजनेस को कितना रिस्क है। सारा बिजनेस बंद पड़े हैं, सारी इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, लेकिन अभी खुलेंगे भी तो स्लो मोशन में खुलेंगे, ठीक है ना। तो दैट इज योर नेचुरल कॉज, जिससे कि हजारों पीपल मर भी जाते हैं, तब भी आपको लॉस है क्योंकि आपके कस्टमर कम हो रहे हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो रही है। क्लियर। सेकेंड इज योर ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज कैसे करते हैं, अब आप वर्कर्स को स्ट्राइक पे चले जाएं तो प्रोडक्शन कम हो जाएगी। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश मीन्स कैश के काम में गमन करना, धोखा करना, चोरी कर लेना कैश को, या आपको ज्यादा प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना और आपको कम पैसे देना। ह्यूमन की लेजीनेस एम्प्लॉयज की या मालिक की, केयरलेसनेस ऑफ एम्प्लॉयज, तो ये सारे कारण होते हैं बिजनेस में नुकसान होने के। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉज। फिर होता है आपका थर्ड इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक जहां पर आ जाता है वहां पर आपका प्राइस का मैटर रखता है। तो चेंजेस टेक प्लेस इन द मार्केट। मार्केट में कैसे, कस्टमर चेंज हो गए, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, डिमांड एंड प्राइस फ्लक्चुएशन, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, रिसेशन। रिसेशन मीन्स अभी मंदी काल, अब जैसे कोविड-19 में आपका मंदी काल आ रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हुई,
इकोनॉमिक कॉज जिसके कारण आपके बिजनेस में लॉस अराइज हो सकता है। ठीक है बच्चे, अदर कॉज इज द लास्ट। दीज में बी फिजिकल और टेक्निकल, फिजिकल एंड पॉलिटिकल कॉजेज। ये आपके फिजिकल भी हो सकते हैं और पॉलिटिकल। फिजिकल में आपके टेक्निकल और मैकेनिकल, जैसे कि टेक्नोलॉजी का चेंज होना। फिर आपके पॉलिटिकल कॉजेज में वही गवर्नमेंट की पॉलिसीज रिगार्डिंग टैक्स, फॉलिंग इन गवर्नमेंट, सिविल वॉर या चेंज इन गवर्नमेंट आर द कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। आप पूछेंगे कि मैडम रिगार्डिंग टैक्स कैसे? बेटे अगर किसी कोई एक प्रोडक्ट है आप बना रहे हो, वो आपका आ रहा है 18% कैटेगरी में, और एक प्रोडक्ट है जो आ रहा है 5% कैटेगरी में, तो आपका प्रॉफिट में भी फर्क पड़ता है, बिजनेस रिस्क में भी, क्योंकि आप टैक्स ज्यादा दोगे। फिर कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की चेंज हो जाती है, जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। वो हो सकता है कि आपकी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल हो, दूसरी इंडस्ट्री के लिए ना हो, या दूसरी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल हो, आपके लिए नहीं हो। तो बेटा इस तरह से ये बिजनेस रिस्क अराइज होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक क्लियरली। तो बेटे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आपको कोई भी चीज मेरी वीडियो में ना पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिए, चाहे लाइक कीजिए चाहे डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपने कमेंट जरूर दीजिए। एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर न्यू नोटिफिकेशन। थैंक यू।